कैसे हैं आप सब? होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड प्रोस्टेट एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस की। तो ये एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस में हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो उसमें जो ये वाला एरिया है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये पेरेंटल लेयर है, यहाँ पे कैविटी होती है और यहाँ पे फिर वेसिकुलर लेयर होती है। और ये पेरेंटल लेयर और वेसिकुलर लेयर और कैविटी मिलकर बनाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ पे होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये 200 से 500 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। और यहाँ पे होता है स्ट्रेट ट्यूबुलर, जिसको हम ट्यूबुली रेक्टी भी बोलते हैं। ये है लिगामेंटेशियस रेमिनेंट ऑफ प्रोसियस वेजाइनलिस। और यहाँ पे जो वास डिफरेंस वाली डक्ट है, ये यहाँ से वो आ जाती है। ये हेड है एपिडिडाइमिस का। और यहाँ पे काफी सारी एफिडेंट डक्टाइल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो रीजन है, इसको हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। ये जो रीजन है, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस हो गया। और ये टेल, जैसे एक ह्यूमन में मतलब सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म में हेड, बॉडी और टेल होता है। इस फॉर्म में ही देख लेंगे, ये तो हेड, बॉडी और टेल होता है, वैसे ही एपिडिडाइमिस का भी हेड पार्ट होता है, और उसके बाद बॉडी पार्ट होता है, और देन टेल पार्ट होता है। तो बात करते हैं टेस्टिस की एनाटॉमी की। तो टेस्टिस एक प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि रिस्पांसिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनिया और सिक्रेशन करता है मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और काफी सारे टेस्टिस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में भी पढ़ा है, पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से नॉलेज होगी टेस्टिस की। उसके बाद टेस्टिस जो है टू पेयर ऑफ, मतलब दो टेस्टिस होते हैं, जिनको एक पेयर में होता है वो, जो कि प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। और ये पाउच विच इज अ पाउच ऑफ स्किन, स्क्रोटम जो है वो पाउच होता है स्किन का, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट आउटसाइड में होता है। और जो लेफ्ट टेस्टिकल होता है, वो स्लाइटली लोअर की तरफ लाई करता है राइट टेस्टिकल की कंपैरिजन में। और दे आर सस्पेक्टेड फ्रॉम द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन से बाहर होता है बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्म एब्डोमेन से बाहर की तरफ होता है, उससे थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से, जो कि कलेक्शन ऑफ वेसल्स है, नर्व डक्ट दैट सप्लाई द टेस्टिस। टेस्टिस इन मेल आर एनालॉगस टू द फीमेल ओवरीज। जैसे मेल का इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वैसे फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज। तो इसीलिए एनालॉगस है टेस्टिस फीमेल के ओवरीज से। और टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन, जो कि एंड्रोजन, प्राइमरी टेस्टोस्टेरोन, इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरियोजेनेसिस एंड आर द प्लेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि जो टेस्टिस है वो जो एंड्रोजन रिलीज करते हैं, और एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। इसमें प्राइमरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए हार्मोन है। ये प्रोसेस, और ये हार्मोन जो कि स्टेरियोजेनेसिस वाले प्रोसेस से रिलीज होता है। और ये कब होता है? जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है वहां से रिलीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो पोजीशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन हेल्प मेंटेन द टेम्परेचर। मतलब ये बात हमने कल भी बताई थी कि जो टेस्टिस की पोजीशन है, वो हेल्प करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने में, जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक बॉडी टेम्परेचर से काफी लोअर होता है। और ये सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोडक्शन के लिए। Each test is oval in shape, measuring about 4 to 5 centimeter in length, 2.5 centimeter in breadth, and weighing up to 10 to 15 grams. The left test is usually टेस्टिस जो है वो डेवलप होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे। और ये रिसेंट होते हैं स्क्रोटम में बिफोर बर्थ, मतलब ये पहले एब्डोमिन कैविटी में ही फॉर्म होते हैं, बट ये बर्थ होने से पहले स्क्रोटम फॉर्म होता है और उसमें चले जाते हैं थ्रू इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू वो ये स्क्रोटम में जाते हैं। ये टेस्टिस का डायग्राम है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। टेस्टिस की हम एनाटॉमी की बात करें तो उसमें लेयर्स की बात आएंगी। तो टेस्टिस जो कि सब मेन 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि है आउटर ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो कि डिराइव्ड होती है पेरिटोनियम से, और ये फंक्शन करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है, सपोर्ट टेस्टिकुलर मूवमेंट जो होते हैं उनमें सपोर्ट करती है। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, दैट प्रोटेक्ट द टेस्टिस। ये प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को, टेस्टिस के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, शेप मेंटेनेंस में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ लोब्यूल्स में हेल्प करती है, और ये सपोर्ट करती है ब्लड वेसल को, ताकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती रहे। और थर्ड जो लेयर है वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है, जो कि डीप टू दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद आती है, और सराउंड करती है इनर टेस्टिकुलर टिश्यू। और ये फंक्शन करती है ब्लड सप्लाई में, सपोर्ट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन सपोर्ट में भी ये हेल्प करती है, मेंटेन, जैसे कि ये मेंटेन करती है फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ये लीडिंग सेल का फंक्शन भी मेंटेन करती है, तो इसलिए वो जो कि प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए ये मेंटेन, इसलिए हार्मोनल सपोर्ट में भी हेल्प करती है। उसके बाद है वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल में ये कैरी करती है बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टेस्टिकुलर टिश्यू। ये जो ग्रीनिश पार्ट है, ये स्क्रोटल स्किन है, जो कि क्यूटी स्क्रोटल को बोलते हैं जिसको हम। और ये ग्रीन वाली लेयर है, ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसकी हमने बात की, जो कि होती है आउटर मोस्ट लेयर। और जो ये वाला एरिया है, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि है मिडिल लेयर। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो इसमें नहीं शो है।
फिर जब हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया की बात करते हैं, तो जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है वो एक्सटेंड करती है इनवर्ट को और फॉर्म करती है सेप्टा, जो कि डिवाइड होता है 250 to 300 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो जो इनरमोस्ट वेस्कुलर लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वो कंटेन करती है ब्लड वेसल, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टेस्टिकुलर टिश्यू। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए भी है जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, क्योंकि ये ब्लड वेसल सप्लाई में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करती है टेस्टिकुलर टिश्यू को। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है फंक्शनल यूनिट स्पर्म प्रोडक्शन की। तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन करती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइन होता है जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम जो टिश्यू है उससे वो कवर लाइनिंग होती है उसकी, और ये कंपोज करती है स्पर्मेटोजेनिक सेल और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो अंडरगो करती है प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल जिसको हम नर सेल भी बोलते हैं, ये नरिश में, प्रोटेक्शन में और स्ट्रक्चर सपोर्ट में हेल्प करती है। जो ये सर्टोली सेल है ये ऑल्सो ये हेल्प करती है फॉर्म दी ब्लड टेस्टिस बैरियर, और ये सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन और टेस्टिकुलर फ्लूइड। और between the seminiferous tubule there lie a interstitial connective tissue containing leading cell or interstitial cell. These cells secrete testosterone under the influence of LH hormone, yani luteinizing hormone, from the pituitary gland. Testosterone is responsible for the development of male secondary sexual character and maintenance of reproductive function. The seminiferous tubule is a unit to form straight tubule called tubuli recti, which open into the network of interconnected channels from known as rete testis located in the mediastinal testis. From the rete testis, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये एक जगह यूनाइट करती है और एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल में जाके जाती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टिस। यहाँ पे पिक्चर में है ट्यूबुली रेक्टि, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जाके कॉमन पाथवे स्ट्रेट पाथवे बोलते हैं, जिसको हम ट्यूबुली रेक्टि बोलते हैं। और ये ओपन होती है जो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल जिसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होती है मीडियास्टिशियन टेस्टिस में। ये ट्यूबुली रेक्टि जो है ये रेटे टेस्टिस में जाके ओपन हो जाती है। और फ्रॉम द रेटे टेस्टिस अराइज इफरेंट डक्टाइल्स, रेटे टेस्टिस से इफरेंट डक्टाइल्स अराइज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योरेशन होता है और स्टोर भी वहीं होता है स्पर्म का। उसके बाद एपिडिडाइमिस जो कि अटैच होती है पोस्टीरियर सर्फेस पे ईच टेस्टिस के, वो कंटिन्यू करती है एज वाल्स डिफरेंस, वाल्स कंटिन्यू होती है और वाल्स डिफरेंस में जाके मिलती है। द सप्लाई ऑफ टेस्टिस इज मेनली थ्रू द टेस्टिकुलर आर्टरीज व्हिच अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोटा। तो टेस्टिस का ब्लड सप्लाई है वो मेनली टेस्टिकुलर आर्टरीज से ही होता है। वेनियस ब्लड, इस ब्लड है वो ड्रेन होता है बाय द पेम्पिनी पेलेक्स which help regulate temperature by concurrent heat exchange। मतलब जो वेनियस ब्लड है वो ड्रेन मतलब बाहर को आता है पेम्पिनिफॉर्म पेलेक्स से, और ये हेल्प करता है रेगुलेट टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है बाय द काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। द राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना cava। जो राइट टेस्टिकुलर की जो वेन होगी वो ड्रेन करेगी, मतलब वो बाहर जाएगी, मिक्स हो जाएगी इन द इंफीरियर वेना cava में, वाइल द लेफ्ट ड्रेन मतलब जो लेफ्ट टेस्टिकुलर की ड्रेन है वो लेफ्ट रीनियल वेन में जाके ड्रेन हो जाएगी। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज अकर होती है वो होती है थ्रू लंबर और पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स से। द टेस्टिस रिसीव ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई फ्रॉम द टेस्टिकुलर पेलेक्स। टेस्टिस परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। कौन से मेजर फंक्शन टेस्टिस परफॉर्म करती है? सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा जो है एंडोक्राइन सिक्रीशन यानी इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन। तो जिस स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट विद इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, व्हाइल एंडोक्राइन फंक्शन इन्वॉल्व टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बाय लीडिंग सेल। मतलब इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन मतलब इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन कराना, इसका फंक्शन होता है। तो एंडो तो ये उसमें फंक्शन करती है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन रिलीज करती है बाय लीडिंग सेल। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल बिहेवियर, मसल ग्रोथ, बोन डेंसिटी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक सच एज बियर्ड ग्रोथ एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस। दस द टेस्टिस आर वाइटल ऑर्गन फॉर मेल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्क्रोटम इज अ क्यूटेनियस सैक दैट प्रोटेक्ट द टेस्टिस। मतलब स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम एक क्यूटेनियस सैक है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हम स्क्रोटम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्रोटम एक मेन पार्ट शो करता है, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो टेस्टिस है, टेस्टिस में फॉर्म होता है, तो स्क्रोटम उसकी प्रोटेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्क्रोटम की जो स्किन है टू लेयर में डिवाइड है, सुपरफिशियली पहली जो स्किन है और डीपर जो है डार्टोस फेसिया। जो डार्टोस फेसिया है वो कंटेन करता है मसल फाइबर जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हेन इट इज कोल्ड, और रिजल्ट करता है रिंकलिंग ऑफ द स्क्रोटल स्क्रीन एंड ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी। बॉडी के पास उस टेस्टिस को ले आता है ताकि जब भी टेम्परेचर क्लोजर हो तो वो फ्रीज ना हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर वैसे भी बॉडी से बहुत कम होता है, तो बॉडी के पास ले आता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बराबर हो सके और वो ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन वो फ्रीज ना हो सके। द रिजल्ट इज द रिडक्शन ऑफ हीट लॉस व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज टू लो। इनसाइड द स्क्रोटम आर द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर तीन कवरिंग होती है टेस्टिस की।
they are continuous with the anterior abdomen और वो कंटिन्यू होते हैं anterior abdomen wall में और जाते हैं superficial से deep तक। तो जो 3 लेयर है वो है external spermatic fascia जिसको जो कि आती है external oblique muscle से। सेकंड है क्रेमेस्टन मसल जो कि इंटरनल ऑब्लिक मसल से आती है। और थर्ड है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि ट्रांसवर्सेलिस फेसिका से आती है। ये शो कर रहा है जो यहाँ पे ग्रीन पार्ट है वो शो कर रहा है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये जो ग्रीन पार्ट है ये शो कर रहा है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। और ये जो मिडल लेयर है यहाँ पे भी होगी ये मिडल लेयर, ये वाली मिडल लेयर, ये वाली जो लेयर है ये रेड वाली ये क्रेमेस्टन मसल है। जो हमने ये 3 लेयर पढ़ी, अब इनके फंक्शन की बात करें तो जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड स्ट्रक्चर और ये हेल्प करता है होल्डिंग द टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम और ये एक्ट करता है कवरिंग लेयर अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी। जो दूसरा है वो क्रेमेस्टन मसल है, जो क्रेमेस्टन मसल है वो रिस्पांसिबल है राइजिंग एंड लोअरिंग द टेस्टिस, मेंटेन करता है ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन बाय मूविंग टेस्टिस क्लोजर और अवे फ्रॉम द बॉडी और ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन और फेयर बाय कॉजिंग द क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स। जब भी कोल्ड कंडीशन होती है तो ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को और कभी-कभी या फिर कोल्ड कंडीशन या फिर फेयर वाले कंडीशन में ये प्रोटेक्ट करता है, कॉज करता है क्रिमिस्टिक रिफ्लेक्स। थर्ड जो है वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है जो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को और प्रोटेक्ट करता है ब्लड वेसल नर्व और वाज डिफरेंस प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्ड, मेंटेन करता है इंटीग्रिटी और अरेंजमेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। हम बात कर सकते हैं एनाटॉमी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या एनाटॉमी है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये फाइब्रोमस्कुलर फॉर्म है ये। और ये चेस्टनट शेप की ग्लैंड होता है जो कि लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर और ये सपोर्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो कि होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट है वो लाई करते हैं एंटीरियर टू द रेक्टम, ये रेक्टम के एंटीरियर में लाई करता है और पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक सिम्फिसिस के पोस्टीरियर में। अडल्ट मेल में ये वेट करते हैं 20 ग्राम से और अप्रॉक्सिमेटली 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ और 2 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। द ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोस्टेट फ्लूइड। प्रोस्टेट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है व्हिच फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीमेन। जो सीमेन जो लिक्विड होता है, जो इजैक्युलेटरी लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट होता है तो उसको हम सीमेन बोलते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनक्लोज होता है बहुत सारे फाइब्रस कैप्सूल में और ये कंसिस्ट करता है ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि एम्बेडेड होता है स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है कॉमनली डिस्क्राइब होता है एज अ बीइंग वॉलनट शेप की। रफली 2/3 ऑफ द प्रोस्टेट इज ग्लैंडुलर इन स्ट्रक्चर, मतलब जो 2/3 पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो ग्लैंडुलर फॉर्म में होता है और रिमेनिंग थर्ड इज फाइब्रोमस्कुलर और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो फाइब्रोमस्कुलर फॉर्म में। द ग्लैंड इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय अ थिन फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट। दिस इज नॉट अ रियल कैप्सूल, इट rather resemble the thin connective tissue known as adventitia in the large blood vessel. Traditionally, the prostate is divided into anatomical lobes: inferoprostacal, inferolateral, superomedial, and anteromedial by the urethra and the ejaculatory duct as they pass through the organ. ये जोन है प्रोस्टेट ग्लैंड के, सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, ट्रांसिटेंट जोन। ये मेन जोन है प्रोस्टेट ग्लैंड के फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। जो सेंट्रल जोन है वो सराउंड करता है इजैक्युलेटरी डक्ट के पास और ये कंप्राइज करता है 25% ऑफ द नॉर्मल प्रोस्टेट वॉल्यूम। मतलब जो प्रोस्टेट वॉल्यूम है उसका 25% ये वो कंप्राइज करता है। जो डक्ट ऑफ द ग्लैंड फ्रॉम द सेंट्रल जोन आर ऑब्लिगेटरी एम्पटिंग इन द प्रोस्टेट यूरेथ्रा thus being rather than immune to urine reflex. ट्रेडिशनल जोन की बात करें जो लोकेटेड है सेंट्रली एंड सराउंड द यूरेथ्रा कंप्राइजिंग अप्रॉक्स 5 to 10% of the normal prostate volume. The gland of the traditional zone are those that typically undergo benign hyperplasia. थर्ड जो है वो पेरिफेरल जोन है। पेरिफेरल जोन जो है वो मेकअप द मेन बॉडी ऑफ द ग्लैंड, वैसे जो मेन बॉडी है ग्लैंड की और ये लोकेटेड पोस्टेरियर होती है। और duct of the gland from peripheral zone are vertically emptying into the prostate urethra, मतलब जो duct है ग्लैंड की वो पेरिफेरल जोन से वर्टिकली प्रोस्टेट यूरेथ्रा में एम्प्टी मतलब जाके वहीं पे खाली होती है और दैट में एक्सप्लेन द टेंडेंसी ऑफ दीज ग्लैंड टू परमिट यूरिन रिफ्लेक्स और दैट आल्सो एक्सप्लेन द हाई इंसिडेंस ऑफ acute and chronic inflammation found in these components, a fact that may be linked to the high incidence of prostate carcinoma at the peripheral zone. जो पेरिफेरल जोन है मेनली द एरिया फेल्ट अगेंस्ट द रेक्टम ऑन डीआरई which is of irreplaceable value. दी फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा जो 4 टाइप पे है, फोर्थ जोन जो बोलते हैं इसको एक टाइप से, जो इज सिचुएटेड एंटीरियर इन द ग्लैंड, इट मर्ज विद द टिश्यू ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। तो ये मर्ज हो जाते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम से और दिस पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड budding around the urethra during prostate embryogenesis and the common horseshoe like muscular precursor of the smooth and striated muscle that will eventually form the internal and the external urethral spinature.
ग्लैंड, मतलब बहुत सारे प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है वो ओपन डायरेक्टली करते हुए यूरेथ्रा में और डिस्चार्ज करते हैं प्रोस्टेटिक सिक्रीशन का ड्यूरिंग इजैकुलेशन। प्रोस्टेट रिसीव्स arterial blood supply mainly from the branch of the inferior vesical artery, middle artery and internal perineal artery. Venous drainage जो है वो अगर होता है through the prostate venous calyx which communicate with the vesicle and the vertebral venous calyxes. Lymphatic drainage is towards the internal iliac and sac lymph nodes. The gland receive autonomic intervention from the inferior hypogastric pharynx, including sympathetic and parasympathetic fiber. Microscopically, the prostate contains secretory epithelium cell lining the glandular acne. These cells produce a thin, milky, slightly alkaline, rich fluid rich in enzymes, citric acid, zinc, prostate antigen, specific antigen. The alkaline nature of prostatic fluid helps neutralize the acidic environment of the female reproductive tract, thereby improving sperm motility and survival. So, the smooth mother fiber present in the gland contract during ejaculation to expel prostatic secretion into the urethra. The prostate gland contributes approximately 20 to 30% of the total semen volume. Its secretion nourishes and protects sperm and enhance fertility. आगे हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की क्या एंडोक्राइन फंक्शन है? तो टेस्टिस हमें अभी तक ये पता चला कि वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है और ये परफॉर्म करता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ। एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ करता है, वाइल उसका एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस की एंडोक्राइन एक्टिविटी है वो मेनली कैरिड आउट होती है लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, मतलब जो लीडिंग है उसकी जो इंटरस्टिशियल सेल है मेनली वो कैरिड आउट करती है एंडोक्राइन एक्टिविटी, क्योंकि लोकेटेड होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और बाई सर्टोली सेल जो कि प्रेजेंट होता है ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही प्रेजेंट होती है। प्रिंसिपल हार्मोन की बात करें तो वो है टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एंड्रोजन, इनहिबिन एंड एंटी मुलिरिन हार्मोन। दीज हार्मोन प्ले वाइटल रोल इन मेल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये है फ्लोचार्ट जो बताते हैं कि टेस्टिस जो है टू टाइप्स में एक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले सिक्रेशन टेस्टोस्टेरोन करता है और सिक्रेशन इनहिबिन करता है। इनहिबिन बी तो जो टेस्टोस्टेरोन है प्रोड्यूस बाय होता है इंटरस्टिशियल सेल से। मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्मॉल अमाउंट फंक्शन क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है और ये डेवलपमेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रमोट ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन मास, स्टिमुलेट करता है इथर प्रोसेस, इन्फ्लुएंस करता है लिबिडो और मूड एंड ओवरऑल वेलबींग। और इनहिबिन जो होता है वो होता है इनहिबिन, इसका फंक्शन होता है ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है कि जब ये बी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है? एफएसएच। तो एफएसएच का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर एफएसएच कंट्रोल में रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोडक्शन है मतलब जो प्रोसेस है यानी स्पर्म का प्रोडक्शन वो भी कंट्रोल में रहेगा। आगे अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो ये जो स्टिमुलेशन है वो यूटिलाइजिंग हार्मोन मेंटेन करता है। और टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बिगिन ड्यूरिंग द फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाता है, इंक्रीजेस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट एडल्ट लाइफ थ्रू इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। इन फीटल लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सच एज द पेनिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। It also promotes the descent of testes into the scrotum during development. और puberty में क्या होता है? Testosterone causes enlargement and maturation of male reproductive organs, include testes, penis, prostate gland, and seminal vesicle. और ये stimulate करता है initiation of spermatogenesis in the seminiferous tubule and maintains sperm production throughout life. Testosterone also promotes the growth and function of accessory sex gland and increase the secretion of seminal fluid. Seminal fluid का secretion भी increase कर देता है. Thus, it play a central role in male fertility. Male fertility में central role play करता है और reproductive capacity भी. And the major function जो है वो endocrine function of testosterone is the development of secondary sexual character in male. Secondary sexual character is the growth of facial, axillary, pubic, chest hair, deepening of voice due to enlargement of larynx, thickening of the skin, increased activity of the sebaceous gland. Testosterone also stimulate muscle growth, increase protein synthesis, and contribute to the masculine body shape and with broad shoulder and greater muscle mass. It also promotes bone growth and increase body density by stimulating calcium deposition, thereby contributing to skeletal strength and male body structure. आगे और ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इसे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।